नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं, ये वीडियो हम मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक CHSL एग्जाम, तो उन क्वेश्चनों के इम्पोर्टेंट पैटर्न्स जो हैं, ठीक है, उसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एग्जैक्टली वैसे पूछे गए थे और कुछ जैसा स्टूडेंट ने बताया कि उस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, तो उस पैटर्न को हमने इंक्लूड किया इसमें। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है अल्फा टू बीटा क्लासेस, ठीक है। या तो आप इसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं या फिर जो इसका लिंक है वो आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF अपलोड हो जाएगी। इस वीडियो को हम सेक्शन वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम अलजेब्रा के डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं अपने अलजेब्रा वाले सेक्शन से। अलजेब्रा से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस बार CHSL एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन जो टिपिकली बन रहा है ना, वो इस पैटर्न पे बन रहा है। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आपको x + 1/x या x³ + 1/x की क्यूब की वैल्यू दे रहा है और आपसे पूछ रहा है x + 1/x की वैल्यू बताएं या फिर x - 1/x की वैल्यू बताएं। मतलब इस पर्टिकुलर पैटर्न पे आपसे पूछ रहा है सवाल, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन इस वाले उस पे है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको स्टार्ट करने से पहले यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इनके सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे को टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा, या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे अननेसेसरी वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ जी, तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और दूसरा टाइप क्या है इसी में कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है और उसमें फिर ऐसे पूछ रहा है। तो इसको आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x + 1/x की फॉर्म में, देन फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के एक पैटर्न तो इस टाइप का दिख रहा है और दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का है, कई बार तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है, जैसे इस टाइप के सवाल में ये आपको दिख रहा होगा। और कई बार आपसे ये वैल्यू पूछ लेता है, जैसे कंपैरिजन वाला सवाल है कि भाई इसको इन दोनों को खोलना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे, यहाँ से ABC की वैल्यू निकालेंगे और एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, जैसे यहाँ पर A + B - C की पूछी हुई। तो इस टाइप के सवाल आपको अलजेब्रा में देखने को मिलेंगे अगर आपका आने वाले टाइम में पेपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन से जो सवाल देखने को मिल रहे हैं वो मिनिमम 2 सवाल और मैक्सिमम 3 सवाल देखने को मिलेंगे आपको। एक जो सवाल है वो आपको टिपिकल इस पैटर्न पे देखने को मिलेगा कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाएगा, ठीक है, CP आपको दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि SP बताओ। ये जो सिंपल सवाल है, जैसे ये सवाल आपको दिख रहा है कि CP किसी प्रोडक्ट का 180 है, उसको बेचने पर 22.22% का गेन होता है, लाभ होता है, तो उसका आपको SP बताना है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल जो है मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये रिपीटेडली पूछे गए हैं काफ़ी शिफ्ट्स में। और ये हमें कैसे पता है? क्योंकि हम डेली 3 शिफ्ट के एनालिसिस ला रहे हैं अपने चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ डिस्कस करते हैं डेली, तो करके हमें ये चीज़ पता है कि ये जो सवाल है ये रिपीटेडली पूछा गया है। इसी पैटर्न से मिलता जुलता सवाल जो है वो एक ये है कि आपको मार्क प्राइस दे दिया जाता है, डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया जाता है और आपसे SP पूछता है, ठीक है। तो एक सवाल तो आपको इस पैटर्न पे दिखेगा और जो दूसरा सवाल है वो आपको इस तरीके से दिख सकता है कि भाई आपसे बोला है कि एक आर्टिकल को बेचते वक्त 131.25 में अगर मैं एक आर्टिकल को बेच रहा हूँ, ठीक है, तो उस पर जो मुझे लाभ हो रहा है वो किसके बराबर है? उसके CP के बराबर है, ठीक है। तो अगर मुझे 40% लाभ कमाना है तो उसका क्या प्राइस होगा? एक इस टाइप का सवाल भी देखा गया है, ठीक है। और ये जो पैटर्न है ये वो वाला पैटर्न आप जानते भी होंगे कि अगर मान लो कि मैंने किसी वस्तु को किसी फिक्स अमाउंट में बेचा, ठीक है, तो इसमें मुझे जो लाभ हुआ वो अगर मैं इसको कुछ प्राइस, सर्टेन प्राइस दूसरे पे बेचता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इसको X में बेचा तो मुझे लाभ हुआ और यहाँ मैंने इसको Y में बेचा तो मुझे हानि हुई, तो यहाँ जो लाभ हुआ ना वो इसकी हानि के 50% ज़्यादा है। तो आप बोलोगे कि अगर 2 यूनिट हानि हुई थी तो लाभ कितना होगा? 3 यूनिट, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस आपको रियल टर्म्स में यहाँ से मिल जाएगा जब आप X - Y को कैलकुलेट करेंगे, तो उसको आप इस इक्वेशन से इक्वेट करके CP निकाल लेंगे और फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई 50% उसमें अगर मैं इसको बेचूँ तो उसका SP क्या होगा। इस टाइप के सवाल भी देखने को मिले, ठीक है। तो ये उसी पैटर्न का सवाल है। आगे क्या देखने को मिला है
एक क्वेश्चन इस टाइप का था कि भाई प्रोडक्ट का एमपी दिया होता, मार्क प्राइस दिया होता कि 250 है, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाने के बाद एक तो दिया होता 87.5 और दूसरा दिया होता X%, और फाइनली इसको बेचा कितने में जाता है, 180 रुपये में बेचा जाता है। तो आपसे पूछा था कि एक्स की वैल्यू बताओ, तो ये सक्सेसिव वाले क्वेश्चन भी देखने को मिले। ठीक है, यहाँ से इस पर्टिकुलर वीडियो से जो आपको चीज़ें उठानी है ना, वो ये है कि कौन कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस पैटर्न का अगर आपको जानकारी नहीं है तो उस पैटर्न को आप रिवाइज जरूर कर लें, ये इस वीडियो का मकसद है। ठीक है, आगे क्या देखने को मिला, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का था कि किसी आर्टिकल को मार्क कर दिया जाता है 35% उसकी कॉस्ट प्राइस से, और उसको फिर फर्दर बेचा जा रहा है 20% पे प्रॉफिट पे। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करो। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये दोनों क्वेश्चन ये देखते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन क्या है कि ये वो चेन वाले क्वेश्चन है कि भाई जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, फिर एक चीज़ दे दी जाती है जिससे हम इसकी यूनिट को कंपेयर करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ए ने बी को बेचा 20% लाभ में, बी ने सी को बेचा 8% गेन में, सी ने डी को बेचा 25% हानि पे। ठीक है, और ये बोल रहा है कि अगर ए और बी के मुनाफे की जो डिफरेंस है वो बराबर है 260 के, तो आपको ये बताना है कि डी ने उसको कितने में खरीदा था। तो डी के लिए सीपी बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के चेन वाले सवाल भी पूछे गए हैं एक आधी शिफ्ट में। और एक शिफ्ट में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, ये अभी हाल ही में एक दो दिन पहले, अभी ये 2 दिन तक तो छुट्टी थी, उससे पहले इस टाइप का सवाल पूछा गया था कि 7200 रुपये में मैंने 1 दर्जन जूते खरीदे, कितने पे, 20% के डिस्काउंट पे। ठीक है, तो 1440 रुपये में मैं कितने जोड़े खरीदूंगा, ये पूछा गया था आपसे। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। तो ये तो थे आपके भाई प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल। अब बढ़ते हैं आगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या पूछा गया, इसको देखते हैं। तो एक क्वेश्चन था इस टाइप का, एक तो इस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको दिया हुआ है 15%, टाइम दिया हुआ है 2 साल, और आपको क्या दिया हुआ है, 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का, वो 180 है। ठीक है, तो एक तो इस टाइप पे पूछे जा रहे हैं। दूसरा टाइप क्या है कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000, ठीक है, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 1.5 साल। ठीक है, और जो आपका चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है वो हर 6 महीने बाद लग रहा है। ठीक है, मतलब 6 महीने के इसमें 3 स्लॉट बन जाएंगे, तो मतलब एक तरीके से 3 साल वाला बन गया पैटर्न। तो आपसे पूछ रहा है सीआई निकालो, तो ये सीआई निकालने वाले काफ़ी सवाल बन रहे हैं। कुछों में तो ये बोल रहा है कि भाई 6 महीने पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछों में बोल रहा है कि 8 महीने पे कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे जितनी शिफ्ट टाइम, भाई कुछ में बोल दिया 6 महीने पे कैलकुलेट करो, कुछ में 8 महीने पे, इस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, किसी में ये बता दिया कि भाई 3 महीने का मतलब 3 साल का सीआई की वैल्यू इतनी है, उसमें फिर आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया। इस तरीके से अदल बदल के पूछ रहा है, बट पैटर्न यही है। ठीक है, अगला सवाल किस पैटर्न पे देखने को मिला कि भाई रेट आपको निकालना है, सीआई और एसआई का डिफरेंस 3 साल का दिया हुआ है 1500, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है इतना। ठीक है, एक इस टाइप के पैटर्न पे देखने को मिला सवाल। एक क्या मिला कि सीआई पर अगर जो प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर प्रिंसिपल डबल हो जाता है, ठीक है, तो वो आपको टाइम पीरियड बताना कितने साल में डबल होगा। अगर रेट परसेंट जो है वो 26% है और इंटरेस्ट कौन सा चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले पूछा गया था। तो एसआई के डबल होने पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये एक आधी शिफ्ट में देखने को मिला है, बट ज़्यादातर आपको इस टाइप को देखने मिले। और जो सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है वो है डिफरेंस वाले और सीआई कैलकुलेट करने वाले। ठीक है, ये 2 सवाल अक्सर पूछे गए हैं शिफ्ट में। आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क से क्या पूछा गया है? टाइम एंड वर्क से टिपिकल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ये वाले हैं। एक तो अल्टरनेट डेज वाले, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए हैं टाइम एंड वर्क से वो है अल्टरनेट डेज वाले। और सीआई एसआई में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो टाइम एंड वर्क से आपको दिखेंगे अल्टरनेट डेज में। तो अल्टरनेट डेज से सवाल क्या बने हैं कि जैसे बोल दिया कि भाई ए 30 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में काम कर रहा है और दोनों काम अल्टरनेट कर रहे हैं स्टार्टिंग विद बी, तो ये बताओ कि काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ये सवाल आपने किया होगा हम श्योर। एक तो शिफ्ट में ये पूछा गया था, बिल्कुल ईजी सवाल, कि ए एक काम को 40 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर उस काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो बी टोटल काम का 40% कितने दिनों में कर देगा, ये पूछा गया था।
ठीक है। एक में पूछा गया था कि भाई ये डबल वाली कि ए और बी मिलके किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलके किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलके उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो अब यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, वहाँ से इंडिविजुअल की आ जाएगी। तो आपसे पूछ लिया कि भाई बी जो है उस काम का 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा, ये पूछ लिया था। एक या 2 शिफ्ट में आया था ये सवाल। एक शिफ्ट में आया था कि भाई ए जो है उसकी कार्य क्षमता 2 गुना है बी के, ठीक है, और बी लेता है 30 दिन काम करने में। तो ये बताओ कि ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं। इस पैटर्न पे सवाल आया था। इसमें जैसे आपको पता होगा कि भाई एफिशिएंसी है, उसका एफिशिएंसी जो है उसका उल्टा कर दूंगा तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इस चीज़ को। एक में पूछा गया था इस टाइप का सवाल कि भाई ए और बी जो है मिलके किसी काम को, नहीं, ए और बी इंडिविजुअली इस काम को 15 और 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने काम साथ में किया और इसमें कोई छोड़ के चला जाएगा, जैसे ए छोड़ के चला जाता है उस काम को, सॉरी बी छोड़ के चला जाता है 2 दिन बाद और ए बचे हुए काम को करता है। तो टोटल काम जो है, टोटल जो काम है वो कितने दिन में पूरा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। एक इस टाइप का सवाल था। पाइप एंड सिस्टम पर जो सवाल देखने को मिले वो 1 या 2 शिफ्ट में ही देखने को मिले, ठीक है। वो नॉर्मल जो सवाल आते हैं कि भाई 2 पाइप इनलेट वाले हैं और 1 आउटलेट वाला है, ठीक है। तो उस पैटर्न पर सवाल देखने को मिले हैं, वो इजी सवाल थे इसलिए हमने नहीं लिए। अब देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। तो टाइम एंड वर्क से कितने सवाल देखने को मिल सकते हैं आपको, मैक्सिमम 1 सवाल, ठीक है। लगभग हर एक शिफ्ट में आपको 1 सवाल देखने को मिलेगा इसमें। टाइम एंड डिस्टेंस देख लेते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से भाई ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड वाला और एक ये वाला, कौन सा कहाँ गया वो, हाँ ये, कि वही वो 6 मिनट पहले पहुँचता है 6 मिनट बाद में पहुँचता है, ये जो रेशो चलता है ना स्पीड और टाइम वाला। इस पैटर्न पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं 2 पैटर्न्स पर, एवरेज स्पीड और ये वाले पर। तो एवरेज स्पीड में क्या कि भाई जैसे कोई कार है, ये 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 12 किलोमीटर इस स्पीड से ट्रैवल करती है, तो बताओ कि भाई एवरेज स्पीड कितनी होगी टोटल चलने के लिए। इसमें पर्सन का भी पूछ लेता है कि भाई कोई पर्सन है, वो कहाँ गया वो क्वेश्चन, यहाँ लिखा होगा शायद मैंने नीचे, उसको देख लेते हैं पहले। ये वाला कि कोई पर्सन है वो ए से बी जाता है, ठीक है। तो ए से बी जाने में उसको एवरेज स्पीड जो लगती है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से जाता है वो ए से बी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस का 75% जो भाग है वो 2/3 टाइम लेता है उसमें, और रेस्ट को जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से जाता है x किलोमीटर की। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इस टाइप का सवाल भी देखने को मिले थे। बाकी बार देख लेते हैं क्वेश्चन ये जो बचे थे ऊपर। एक शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि भाई मोहन जो है वो एक जो अपनी रास्ता जो है, जर्नी जो है वो स्कूटर से फिनिश करता है कितने घंटे में, 5 घंटे में, ठीक है। तो पहले जो 50% जर्नी है उसको वो 30 किलोमीटर में की स्पीड से चल रहा है, और जो सेकंड हाफ जर्नी है उसको वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। एक शिफ्ट में तो बिल्कुल आसान सवाल पूछा गया कि आपको ट्रेन की स्पीड दे दी गई किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और आपसे पूछा है कि भाई इसकी मीटर पर सेकंड की स्पीड बताओ। इस टाइप का भी सवाल देखने को मिला एक शिफ्ट में। एक ट्रेन से रिलेटेड ये सवाल भी आए थे कि भाई 2 ट्रेन है, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं सेम स्पीड से, दोनों की लेंथ दी हुई थी कि भाई 80 मीटर की है, और वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो 16 सेकंड में। तो आपको बतानी थी कि स्पीड क्या है ट्रेन की, ठीक है जी। और कईयों में भाई इस टाइप से भी सवाल पूछे गए कि भाई एक फिक्स डिस्टेंस दे दिया आपको, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, इसकी स्पीड दे दी इसकी स्पीड दे दी, ठीक है, इनका लेंथ वगैरह दे दिया था। आपसे पूछा कि टाइम कितना लगेगा इनको एक दूसरे को क्रॉस करने में। इस टाइप के सवाल देखने को मिला था। फिर एक सवाल ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बोट एंड स्ट्रीम से देख लेते हैं। बोट एंड स्ट्रीम से 2 पैटर्न पे सवाल देखने को मिले हैं। तो आपसे बोल दिया कि भाई आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दी, अप स्ट्रीम स्पीड दे दी। यहाँ से आप क्या है बोट की और वाटर की स्ट्रीम की स्पीड निकाल लोगे, और फिर आपसे पूछा कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस चलने में, किस में, स्टिल वाटर में, बोट जो है स्टिल वाटर में 30 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी आपसे पूछ रहा है। एक तो इस पैटर्न पे सवाल था, और दूसरा क्या था कि भाई डाउन स्ट्रीम जो है 30 किलोमीटर डिस्टेंस और अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर, टोटल टाइम दे दिया होगा 2 घंटे और 27 मिनट। दूसरी इक्वेशन के लिए 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम 74 मिनट में चल रही है,
तो आपको बताना था कि स्पीड ऑफ बोट की स्पीड बतानी थी स्टिल वाटर में कितनी होगी, ठीक है। तो इस 2 पैटर्न पर अक्सर सवाल देखने को मिले। तो टाइम एंड डिस्टेंस है ना, मैं आपको बोलूँगा कि मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर आपको हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो दिख ही रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम से जो हमें अभी तक सवाल मिले हैं वो केवल डिविजिबिलिटी के ऊपर मिले हैं, ठीक है। मतलब लगभग हर शिफ्ट में या किसी शिफ्ट में 0 से 1 सवाल आप मान सकते हैं, इसका आएगा आपको। किसी शिफ्ट में इसके सवाल देखने को नहीं मिले, कुछ शिफ्ट में जो है 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो है डिविजिबिलिटी पे बेस्ड। जैसे किसी में पूछ लिया कि 4 नंबर आपको दे दिए और पूछा कि इनमें से 36 से डिविजिबल नंबर कौन सा है। वो किसी में 33 से डिविजिबिलिटी पूछ ली थी, किसी में 13 में, स्टार्टिंग की कोई शिफ्ट थी शायद, दूसरी या तीसरी, उसमें 7 से पूछी थी, एक में 99 से पूछी थी, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी वाले सवाल जो हैं पूछे जा रहे हैं आपकी बार CHSL में। आगे बढ़ते हैं। एवरेज से जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो है 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो एवरेज से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सबसे बढ़िया जो पैटर्न बन रहा है एवरेज का वो बन रहा है ये वाला, कि भाई आपको दे दिया 28 नंबरों की एवरेज 200 है, ठीक है। पहले 25 नंबरों की एवरेज जो है 195 है। अब इन 3 नंबरों में आपको कोई रिलेशन दे देगा कि जैसे 27वां जो नंबर है वो 2 गुना है 26वें नंबर के और आधा है 28वें नंबर के। तो आपसे पूछ रहा है 27वें और 26वें की एवरेज बताओ, ठीक है। इस टाइप के बहुत सवाल देखने को मिले हैं। एक था वेटेड एवरेज पे कि भाई बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया 3 और 4। अब इसमें आपको दे दिया कि जो एवरेज एज है पूरी क्लास की वो है 85 और गर्ल्स की जो एवरेज एज है ग्रुप की वो है 70। तो आपसे पूछा जो बॉयज़ की एवरेज एज है वो कितनी होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन देखने को मिला इस टाइप पे कि भाई अगर कॉन्जिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर जो हैं उनके स्क्वायर का और कौन से पहले 5, तो पहले 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज जो है वो 233 है। तो बताओ कि जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर है उनका एवरेज कितना होगा, ठीक है। इस टाइप पे भी काफ़ी सवाल देखने को मिल रहे हैं कि भाई एवरेज एज जो 26 स्टूडेंट का वो 15 साल है, इसमें कोई आ जाएगा नया पर्सन, तो नया पर्सन आने से क्या हुआ कि एवरेज बढ़ गई कितने से, 4 महीने से। तो आपको ये बताना है कि जो नया बंदा आया है उसकी एवरेज की उसकी एज कितनी है, ठीक है। तो ये 2 पैटर्न पे आप मान सकते हैं सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं इन दोनों पैटर्न पे, ठीक है। एक आपको इस पैटर्न पे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं कि भाई 17 नंबरों की एवरेज बता दी, 17 नंबरों की एवरेज बताई 205, पहले 9 नंबरों की एवरेज बताई 201, लास्ट के 9 नंबर की बता दी होगी 197। आपसे पूछ रहा है कि 9वां नंबर कितना है, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपने किए होंगे। तो एवरेज से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा आपके आने वाले CHSL एग्जाम में, ठीक है, अगर यही पैटर्न चलता रहा तो। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भाई ट्रिको के सवाल। तो ट्रिको के जो हमें सवाल मिले हैं, ट्रिको के आपके एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। एक क्वेश्चन इसका डन है, आपका आना ही आना है, ठीक है, ट्रिको से। तो ट्रिको में जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं अक्सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की वैल्यू निकालना, या तो जैसे इधर आपको दिख रहा होगा एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना, या फिर कोई इस टाइप का एक बड़ा एक्सप्रेशन दे देगा आपको, उसकी वैल्यू निकालना, और उसमें लग रहे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर, ठीक है। 2 एंगल जो हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, उनका सम बना जाता है उस टाइप के पैटर्न पर, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। इसमें दिया हुआ जैसे कोस ए प्लस साइन ए की वैल्यू के है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया वैल्यू बताओ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की, इस टाइप का सवाल था। एक सवाल था कि भाई 2 sec 2 थीटा की वैल्यू बराबर है tan फाइव प्लस कोट 5 के। तो थीटा प्लस 5 की वैल्यू पूछ ली कि भाई इनका एंगल का योग कितना होगा। एक इस टाइप का सवाल था कि भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, ठीक है। एक था कि कोस 27 डिग्री की वैल्यू x है, तो tan 67 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। एक इस टाइप का सवाल था, ये वैसे इसी पैटर्न पे बेस्ड है कि भाई इसमें आपको ये x दे दिया और आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इस वाले टाइप के पैटर्न, तो इस पैटर्न पे सवाल और एक ये एक्सप्रेशन पे अक्सर पूछे जा रहे हैं इस वाले CHSL के एग्जाम में। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर। और क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे ट्रिको से, तो एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा इस वाले एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से आपको रियरली कोई क्वेश्चन दिखेगा। अभी तक जितनी शिफ्ट हुई हैं उनमें से
एक या दो शिफ्ट में हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला हाइट एंड डिस्टेंस का। और क्वेश्चन क्या था कि भाई कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई पर्सन है, यहाँ से चलता है, जैसे वो इसके पास आता है तो एंगल 30 से 45 डिग्री चेंज होता है। और उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो 20√3 उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आपसे पूछ रहा है कि बिल्डिंग की हाइट बताओ, ठीक है। तो ये रेयरली कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हाइट एंड डिस्टेंस से अगर मिलेगा तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम, तो 0 से 1 बोल सकते हो आप, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री से भाई आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं इस एग्जाम में। क्वेश्चन जो अभी तक हमें मिले हैं वो ये हैं कि भाई एक तो सर्कल आपको दे दिया, ठीक है, इसमें या तो आपको कोड की प्रॉपर्टी से अक्सर पूछ रहा है सवाल, ठीक है, एक तो वो वाली कि भाई a इंटू बी दिस इंटू दिस इस प्रॉपर्टी पे, और एक ये जो जिसमें हम ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं इस वाली प्रॉपर्टी पे अक्सर सवाल देखने को मिल रहे हैं। या फिर आपको एंगल फाइंड करने के लिए बोलेगा, जैसे ये एक सर्कल दिया आपको, इसमें ये डायमीटर है, ये सेंटर है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाया, पूछ रहा है कि इस एंगल की वैल्यू बताओ। तो इस टाइप के इजी सवाल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। एक आपसे ये पूछ लिया जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इनसेंटर का ये होता है, इन दोनों का योग, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, ये एंगल आ जाएगा। ये एंगल पूछा था आपसे, ये दोनों दिए हुए थे। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको दिया था कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, और ये वैल्यू दी हुई थी आपको, डीसी की वैल्यू दी हुई थी 40, और एडी दिया हुआ था 25, और सीक्यू दिया हुआ था आपको, ये दिया हुआ था आपको 28, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई इसकी रेडियस बताओ, ठीक है। अगेन मैं आपसे बता देता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हाईलाइट करके उस क्वेश्चन को या तो टेलीग्राम पे या कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था भाई इन सेंटर पे, जो टिपिकल क्वेश्चन एसएससी पूछती है कि भाई ये एंगल दे दिया आपको और आपसे एंगल पूछ रहा है, ठीक है। एक इस टाइप पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन था कि आपसे एक एंगल दिया हुआ था ये वाला, और पूछा था कि इस एंगल की वैल्यू बताओ अगर ये ए बी आपकी जो है डायमीटर है, ठीक है, यहाँ पर लग नहीं रहा होगा बट ये डायमीटर मान के चले आप। तो ज्योमेट्री से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं मेंसुरेशन पे। भाई मेंसुरेशन से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और मैक्सिमम जो है ये 4 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। पिछली कुछ शिफ्ट में ये देखे हैं कि भाई 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंसुरेशन से। तो एक तो मिलेगा आपको वॉल्यूम से रिलेटेड और एक मिलेगा एरिया से। किसी किसी शिफ्ट में वॉल्यूम से 2 और 1 से एरिया, तो 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं वो इस टाइप के थे कि एक में तो दिया हुआ था जैसे कोन दिया हुआ है आपको, रेडियस आपको दे दी, आपको स्लांट हाइट दे दी, और आपसे पूछा कि टोटल सरफेस एरिया बताओ कोन का कितना होगा, ठीक है। एक में आपको ये माउंटेड वाली फिगर दे दी कि भाई ये एक आपका हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन माउंटेड है, तो आपको फिगर का बताना है कि इस फिगर को पेंट करने में कितना खर्चा होगा अगर ये रेट दिया हुआ है और ये उसकी डायमेंशन दी हुई है, ठीक है। एक सिंपल पूछा गया था कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बताओ अगर रेडियस दी हुई है तो। सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया दिया हुआ था, हाइट दी हुई थी, पूछा था कि वॉल्यूम बताओ। तो इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथ अब की बार जो आ रहा है वो रिलेटिवली इजी आ रहा है, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोल दिया हुआ था आपको, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया दिया हुआ था, वॉल्यूम दी हुई थी, आपसे पूछा था कि रेडियस बताओ, सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी। क्यूबॉइड के भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का जो है वो निकालना है अगर डायगोनल आपका 49 है और लेंथ ब्रेड्थ हाइट की रेशियो इतनी है, ठीक है। एक ही आपसे पूछा था मेल्टिंग वाली फिगर जो होती है जिसमें हम वॉल्यूम इक्वेट करते हैं, ये स्टार्टिंग शिफ्ट में देखने को मिली थी कि भाई 3 स्फीयर हैं, 2, 4 और 6 त्रिज्या वाले, उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या बताओ अगर 25% जो वॉल्यूम है वो खराब हो जाती है मेल्ट करने के प्रोसेस में। एक आपसे पूछा था कि भाई क्यूब की साइड दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको बताया कि व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो उस क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या होगा, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम जो है इस क्यूब से 175 सेंटीमीटर क्यूब कम है, ठीक है, इस क्यूब की वॉल्यूम से 175 सेंटीमीटर क्यूब कम है, उसकी जो हाइट है उस क्यूबॉइड की वो 32 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा था कि उसका बेस एरिया बताना है आपको, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये आप इस टाइप के वो सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अल्फा टू बीटा क्लासेस को। यहाँ पर आपको और क्या मिलता है, यहाँ एक तो डेली का क्वांट क्विज होता है जिसमें हम डेली के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं,
टिपिकल एसएससी पैटर्न पर। दूसरी बात, यहाँ डेली करंट अफेयर का क्विज प्रोवाइड होता है आपको सुबह सुबह, उसके साथ रीजनिंग का क्विज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और जितनी भी आपकी स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हम बिट बाय बिट कवर करते हैं। उनके नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्लस टेक्स्ट की फॉर्म में इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर हमारा ये इस तरीके का हार्डवर्क आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन जो है वीडियो की वो मिलती रहे। और एक यार छोटा सा लाइक आप इसको कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। और अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। जल्दी हम इस टाइप के और क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।